अगर आपके पास भी दिल्ली नंबर की कोई टैक्सी गाड़ी है और अब आप उसका हरियाणा का नए पोर्टल से टैक्स काटना चाहते हैं, चाहे फिर आप 1 दिन का काटना चाहते हैं या फिर 1 महीने का। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप नए पोर्टल से किस तरह दिल्ली नंबर की गाड़ियों या फिर किसी भी अदर स्टेट की गाड़ियों का हरियाणा का रोड टैक्स या फिर स्टेट टैक्स काट सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए परिवहन डॉट जीओवी पर हम आ जाएँगे। पहले तो इस मेन पेज पर आने के बाद आपको यहाँ पर ऑनलाइन सर्विस में जाना और चेक पोस्ट टैक्स, इस पर आपको क्लिक करना है। ये इस केस में है कि अगर आपकी गाड़ी दूसरे अदर स्टेट की है, हरियाणा की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसमें आप हरियाणा सेलेक्ट करिए, यानी नई वेबसाइट है वो ओपन हो गई है। अब यहाँ पर आपको जो बाय डिफ़ॉल्ट हरियाणा लिखा आ रहा है, अब इसके सामने आपको सर्विस नेम में अदर स्टेट सेलेक्ट करना है और गो पर क्लिक करना है। यहाँ पर जिस गाड़ी का आप यहाँ टैक्स काट रहे हैं, उस गाड़ी का यहाँ पर नंबर डालने के बाद गेट डिटेल पर क्लिक करिए। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से डिटेल ऑटो फिल आ जाएंगी, जैसे कि चीज़ नंबर, ऑनर नेम और मोबाइल नंबर। यहाँ पर कुछ डिटेल हैं जो फिल नहीं है, उन्हें आपको खुद ही मैनुअली फिल करना है। जैसे कि एंट्री डिस्ट्रिक्ट नेम है, यहाँ पर जिस डिस्ट्रिक्ट से आप यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं हरियाणा में, वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि हम यहाँ पर गुरुग्राम सेलेक्ट करेंगे, यानी गुड़गांव। यहाँ पर एंट्री चेक पोस्ट का नाम भी यहाँ पर गुड़गांव सेलेक्ट करिए और नेक्स्ट पर क्लिक करिए। अब आपको यहाँ पर कुछ और डिटेल फिल करनी है, जैसे कि परमिट टाइप यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल आ रहा है, तो यहाँ पर इसी को ही सेलेक्ट कर लीजिए। अगर कुछ और आता है, लाइट पैसेंजर व्हीकल या फिर ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट, जो भी आता है वो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करिए। इसके बाद यहाँ पर आपको सर्विस टाइप में भी नॉट एप्लीकेबल ही सेलेक्ट करने हैं, जो है यानी जो आ रहा है वो ही सेलेक्ट करिए। यहाँ पर आपको डिस्टेंस में आप घबराइए मत, आप यहाँ पर कुछ भी डाल सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर 99 किलोमीटर डाल देते हैं डिस्टेंस। इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, आप भी नेक्स्ट पर क्लिक करिए। अब आपको यहाँ पर कुछ टैक्स इन्फॉर्मेशन देनी है, जैसे कि टैक्स मोड क्या रहेगा। जैसे ये आप 1 दिन का काटना चाहते हैं, मंथली काटना चाहते हैं, क्वार्टरली, वो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करिए। जैसे हम 1 दिन का काटेंगे तो हम यहाँ डेज सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर टैक्स फ्रॉम, कब से आप यहाँ पर टैक्स काटना चाहते हैं, यहाँ पर कैलेंडर जो ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक करिए। यहाँ पर जो भी डेट है, जैसे कि 7 तारीख है तो 7 फरवरी 2026 हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर हम टाइम भी सेलेक्ट करेंगे। इसके लिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, 00:01 AM ये सेलेक्ट करिए, यानी रात के 12:01 से लेकर नेक्स्ट डे में अब आपको अप टू डेट में आपको नेक्स्ट डेट डालनी है। यानी अब आपको चाहे बेशक यहाँ पर 7 फरवरी 2026 डाल दिए, लेकिन टाइम आपको ध्यान रखिए 23:59 ही डालना है। इसी हिसाब से ही आपका टैक्स है जो 24 घंटे का बनेगा, यानी कैलकुलेट सही होगा। अगर इससे अलावा आप कुछ और डालेंगे तो आपका जो टैक्स है उसमें एरर आ सकता है, या फिर पेमेंट गलत दिखाएगा, या फिर कुछ भी टेक्निकल शो हो जाएगा आपके सामने एरर जो भी है। यहाँ पर आपको टैक्स अमाउंट देखने के लिए कैलकुलेट टैक्स फ़ी, यानी फ़ी टैक्स, इस पर क्लिक करिए। आपके सामने जो है अमाउंट है 100 रुपये की, 1 दिन की हरियाणा का जो भी टैक्स होता है 1 दिन का दिल्ली नंबर की गाड़ियों के लिए, वो आपके सामने आ गया है। इसे पे करने के लिए नेक्स्ट पर क्लिक करिए। आपके सामने डिटेल आ गया कुछ, आप एक बार इन्हें अपनी गाड़ी से रिलेटेड जो भी आपकी डिटेल है वो एक बार चेक कर लीजिए। इसे पे करने के लिए आपको पहले तो यहाँ पर कंसर्न पर क्लिक करना है, क्लोज पर क्लिक करिए, कंसर्न पर क्लिक हो गया। अब इस कैप्चा को इस कॉलम में डालने के बाद आपको पे ऑनलाइन इस वाले आइकन पर क्लिक करना है। यहाँ पर एक पॉपअप आएगा, पूछेगा कि आर यू श्योर, तो आपको यहाँ पर यस पर क्लिक करना है। अब आपके सामने पेमेंट डिटेल यानी पेमेंट गेटवे ओपन हो गया है। यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है, आप या तो एसबीआई एग्रीगेटर या पीएनबी या फिर आईडीबीआई, कोई भी आप यहाँ पर गेटवे सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि हम नॉर्मली एसबीआई एग्रीगेटर ही सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर कंसर्न पर क्लिक करेंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर ओके पर क्लिक करिए और कुछ जो आपकी डिटेल हैं, चालान जो आपकी चालान जनरेट हो गया उसके उसमें आपकी कुछ डिटेल हैं गाड़ी से रिलेटेड, जैसे कि नाम, ट्रांजैक्शन नंबर या फिर पिन कोड वगैरह आप देख लीजिए, और जो भी अमाउंट है वो आपके सामने है। कंटिन्यू पर क्लिक करिए, ओके पर क्लिक करिए, फिर से एक बार ओके पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर आप चाहें तो नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं, चाहे तो आप कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो यहाँ यूपीआई और एनईएफटी से पेमेंट कर सकते हैं। यूपीआई इस पर क्लिक करेंगे हम, यहाँ पर डिटेल आ गई है। यहाँ पर क्यूआर कोड इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने क्यूआर कोड ओपन हो गया है, यानी जनरेट हो गया है। अब आप इसे चाहें तो अपने किसी भी फ़ोन से, किसी भी एप्लीकेशन से, फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम या बैंकिंग के कोई भी ऐप से स्कैनर से स्कैन करिए और पेमेंट आपके सामने आ जाएगी। वहाँ पर पिन डालिए और पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट करने के बाद आपके सामने थोड़ी देर वेट कर लीजिए, आपके सामने जो पेमेंट रिसिप्ट है वो सक्सेसफुली का नोटिफिकेशन आ जाएगा, और जो भी रिसिप्ट है गवर्नमेंट की तरफ से, यानी पोर्टल की तरफ से, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से, हरियाणा टैक्स की जो रिसिप्ट है वो आपके सामने थोड़ी देर में 2-3 मिनट के अंदर आपके सामने आ जाएगी। उसे आप चाहें फिर सेव करके रख लीजिए, फिर चाहें आप उसे प्रिंट करके रख लीजिए, जैसे भी आपको सूटेबल लगे वो अपने हिसाब से उसे। अगर आपकी भी कोई और अदर गाड़ी है, उसका आपको टैक्स काटने में कोई दिक्कत हो रही है या फिर कोई एरर
आ रहा है तो आप हमें इस वीडियो के कमेंट में हमें वो बता सकते हैं, या फिर हमें वो गाड़ी नंबर शेयर कर सकते हैं। हम डिटेल हैं जो भी हो चेक करके आपको बता देंगे क्या एरर है। फिलहाल अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को कमेंट, लाइक और शेयर जरूर करिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।